अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते में आपको खुश आमदीद। आज डील्स आबाद जो है वो बहरिया टाउन से निकल के बाहर की तरफ आया है। ज़्यादातर लोग कमेंट करते थे कि सिर्फ हमें बहरिया टाउन में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि बाहर के प्रोजेक्ट्स हमें दिखाएं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ख़ासकर वो प्रोजेक्ट दिखाएं जो जिसमें NOC हो, सारी चीज़ें लीज जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, ताकि हम अपना सरमाया लगा सकें। तो आज जिस जगह पर मैं लेकर आया हूँ आपको, इसे कहते हैं गुलशन मेमार। गुलशन मेमार की प्राइम लोकेशन पर कायम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसे कहते हैं मेराज 1 के नाम से। इसकी पूरी डिटेल, एड्रेस, सारी चीज़ें हम जानेंगे ईट एंड डिस्कवर वाले भाई बाबर भाई से। बाबर भाई, ये बताइएगा कि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, जो एक मेगा लग्जरी प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और डील्स आबाद ने इसको टेक ओवर कर लिया है, और डील्स आबाद वो इदारा है जिस पर लोग कम से कम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप ये भी बताइएगा डील्स आबाद के बारे में, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा, और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि इसका एड्रेस कहाँ पर है और क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोगों का हमारे इनवाइट करने पे यहाँ आने का। मोहसिन भाई, हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो गुलशन मेमार है, और राइट नाउ हम लोग खड़े हुए हैं स्कीम 33 में। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, और बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के ईट एंड डिस्कवर पे ये बोला कि जी आप लोग बहरिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, बहरिया से बाहर नहीं जा रहे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएँ जो कि लीज़ हो, जिसकी सब लीज़ हो, जिसकी NOC सब चीज़ें कंप्लीट हो, क्योंकि आपको पता है कि आप भी दिखाते हैं, मैं भी अपने चैनल पर दिखाता हूँ कि जिस तरह अभी इंक्रोचमेंट का सीन चल रहा है कराची के अंदर, तो सब लोग ये चाहते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लोग भी ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी सिक्योर जगह मिले। तो डील्स आबाद ने वो सारी रिक्वेस्ट देखते हुए और वीडियो रिस्पांस देखते हुए एक ऐसी प्रोजेक्ट को हम लोगों ने उसके अंदर हाथ डाला है आप लोगों के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म। तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद, सब चीज़ें देखने के बाद, हम एक डील्स आबाद ने कोलैबोरेशन की है मेराज 1 के साथ, रीगल बिल्डर्स के साथ। तो उसमें सारा ये है कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है। हम लोग जहाँ खड़े में सुपर हाईवे और ये जो लिंक रोड है, बेसिकली इसके मेन लिंक रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट यही बन रहा है। और सारी डिटेल बाकी हम आप लोगों को इसके अंदर साइट विजिट भी कराएंगे। ये पीछे हमारा साइट ऑफिस है। बाबर भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि लिंक रोड पर सिर्फ ये एक इकलौती बिल्डिंग नहीं बन रही, बल्कि और भी बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है जो कि बड़ी लग्जरियस है। जी जी बिल्कुल। आप अगर यहाँ पे आपको हमारे अगर कैमरामैन अभी दिखाएं साथ, तो ये सारे आगे देखें, सारे प्रोजेक्ट लाइन से बन रहे हैं। सिर्फ और मेराज 1 का भी सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके साथ अभी इसके कंप्लीट होने के बाद एक प्रोजेक्ट और भी आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ हो गई है। वो पहले वाला सीन अब यहाँ पे रहा नहीं कि बिल्कुल कोई जंगल है, आबादी नहीं है। तो जो भी यहाँ पे आएगा, तो ये फ्यूचर उसके लिए एक सिक्योर और एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगी लोगों के लिए। ठीक है बाबर भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब हम थोड़ा सा आपको अंदर लेकर जाएंगे कि ये कितने फ्लैट्स हैं, कितने स्क्वायर फीट के हैं, और सारी चीज़ें जो है वो हम आपको मास्टर प्लान, जो कि एक नक्शा है, उसके ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ यासिर भाई हमारा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए। तो फिर आओ मेरे नाल। डील्स आबाद के सीनियर मेंबर यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यासिर भाई, सबसे पहले जो है वो शहरियों को बताइएगा, पेमेंट के ऊपर जो है वो बड़ा वो होता है, और डील्स आबाद इस बार क्या डील लेके आ रहा है शहरियों के लिए, क्योंकि बिल्डर तो ऑलरेडी है, लेकिन लोगों की नज़रें डील्स आबाद के ऊपर टिकी हुई है कि डील्स आबाद कितने में जो है वो पैसे खोलेगा। दूसरा सवाल ये भी है, कॉमेंट लोग करते हैं कि डील्स आबाद इतने कम पैसों में कैसे जो है वो देता है, जबकि बिल्डर जो है वो पैसे ज़्यादा बोलता है, जबकि आप लोग कम देते हैं। तो वो कहते हैं कि डील्स आबाद थोड़ा सा उनका जो भरोसा है वो थोड़ा सा टूटने लगता है। थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ये चक्कर क्या है। सबसे पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत मोहसिन भाई आपका, आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा आ जाते हैं। देखिए, डील्स आबाद मैंने कहा है कि हम लोग जो है वो हमेशा डील्स ही लेकर आते हैं। इस दफ़ा भी एक सरप्राइज़ डील है, और वो हमारे आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो सरप्राइज़ डील इसमें भी पता चलेगी आप लोगों को। 1 शॉट पेमेंट पे भी डील है, और इसके अलावा अगर कोई इंस्टॉलमेंट में भी आना चाहता है तो उसमें भी डील है। अच्छा देखें, बहरिया में तो 1 शॉट पेमेंट का मामला हो जाता है, बट इधर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जब हमने बिल्डर के साथ हम जब ऑन बोर्ड आए हैं, हमारी जो सेटलमेंट हुई है, तो उसमें भी हम जो है 1 शॉट डील दे रहे हैं। और 1 शॉट कितने % होगा, क्या होगा, ये सब आपको पता चलेगा हमारे फ़ोन पे, हमारे आप हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे उससे पता चलेगा, या फिर आप फेसबुक के थ्रू जो है हमारी क्वेरी फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा डील के हवाले से। ठीक है यासिर भाई, लीज़ के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन साइट पर जब आपको मैं लेकर जाऊँगा तब बात करूँगा, लेकिन अभी मैं बात करूँगा इस मैप के बारे में। ये जो बिल्डिंग, जो नया
नया लग्जरी प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, इसमें कितने फ्लैट्स हैं, कितने स्क्वायर फीट हैं, और ये भी बताइएगा कि कितने कितने रुपए के जो है वो इस वक्त दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके एलिवेशन के बारे में, प्रोजेक्ट का एक थोड़ा सा मैं डिज़ाइन के बारे में आपको बता दूं कि ये अगर आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 15 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी खास बात सबसे ज़्यादा क्या है, इस एलिवेशन की खास बात क्या है कि 70% ऑफ द एलिवेशन है वो ग्लास पर है। यूजुअली जो शहर में जो बनती हैं बिल्डिंग्स वो सारी दीवारें बनी हुई होती हैं। इसमें खूबसूरती देखिए कितनी आ जाएगी कि जब 70% जो एलिवेशन होगा वो ग्लास पर होगा, मतलब ग्लास एलिवेशन है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे एक ही शोरूम है, ठीक है। और वो टोटल 6 शोरूम है जो ब्रांड्स को ही दिए जाएंगे, ठीक है। वो किसी भी ऐसी शॉप को नहीं दिए जाएंगे, कोई हार्डवेयर हो गया, कोई बार्बर शॉप हो गई, ऐसे किसी को भी नहीं दिए जाएंगे, ताकि वो वाला एलिमेंट ना आए बाद में कल को कि जनाब वो आप ऊपर रह रहे हैं इतने लेविश किस्म के अपार्टमेंट में रह रहे हैं और नीचे से आपको जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि वो मैकेनिकल वर्क चल रहा है। इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। ये ब्रांड्स को दी जाएंगे प्रॉपर, अच्छे ब्रांड्स, बहुत सारे, मतलब कुछ आ भी चुके हैं ऑन बोर्ड और कुछ से बातचीत भी चल रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया एलिवेशन। एक चीज़ और एलिवेशन की मैं बताऊँ आपको मोहसिन भाई, कि इसमें आप देखेंगे सामने यूजुअली अपार्टमेंट्स के सामने आपको वॉशरूम्स नज़र आ रहे होते हैं, उनके ड्रेनेज पाइप्स नज़र आ रहे होते हैं। इस अपार्टमेंट को, इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि वॉशरूम्स जो हैं वो बिल्कुल बीच में है, सामने आपको फ्रंट में कुछ नज़र ही नहीं आएगा, कोई पाइप नज़र नहीं आएगा, कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत हटकर है और शहर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। फिर हम आते हैं इसके जो है वो मैं फ्लोर प्लान के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि मैंने जैसे बताया कि 11 रेजिडेंशियल फ्लोर है, टोटल 15 स्टोरीज पे ये बिल्डिंग है। उसमें से 3 फ्लोर पार्किंग है और बाकी जो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड और बेसमेंट मैंने आपको बताया था वो होगा, शोरूम होगा। सबसे ख़ास बात 3 साइड रोड लग रही है इस प्रोजेक्ट के। अच्छा, जी हाँ, कॉर्नर का प्लॉट है बिल्कुल, और 3 साइड रोड लग रही है, जिसका फ्रंट जो है वो 184 स्क्वायर फीट का है, जो 184 फीट रोड वाइड रोड है, जो लिंक रोड है, जो M9 को M10 से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा जो रोड है ये 40 फीट रोड है, 40, और इसकी जो बैक साइड पे है ये भी 40 फीट रोड है। अच्छा, और बैक साइड की क्या खास बात है कि ये वेस्ट ओपन भी होंगे, ठीक है, इधर के वाले अपार्टमेंट्स, इसके अलावा पार्क फेसिंग भी होंगे और रोड पे भी होंगे। मतलब ये 3 आपका जो अक्सर यूजुअली होता क्या है कि बैक साइड के अपार्टमेंट्स दब जाते हैं, या फिर उनका लोग जो होता है ना वो बिल्कुल सबसे आखिर में ले रहे होते हैं जब बचे होते हैं। इधर जो बैक साइड के अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है, वेस्ट ओपन का भी, पार्क का भी और रोड का भी। अच्छा, अब ये देखिए कि जब मैंने बताया कि 11 फ्लोर्स पे है, तो हर फ्लोर का एक यूनिफॉर्म जो है वो उन्होंने जो है फ्लोर प्लान बनाया हुआ है। 9 यूनिट्स हैं हर, उसमें 3 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के 3 अपार्टमेंट्स हैं। सबसे बड़ा जो अपार्टमेंट है वो 1725 स्क्वायर फीट का है और जो 5 रूम अपार्टमेंट्स कहलाते हैं। और इसको अगर आप, और वैसे ही 3 बेड ड्राइंग लाउंज है, बट अगर किसी की ज़रूरत है कि वो 4 बेडरूम के हवाले से यूज़ कर सके तो वो उसको भी यूज़ कर सकता है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें यूजुअली जो ड्राइंग रूम में होता है वॉशरूम नहीं होते, इसमें ड्राइंग रूम के साथ भी एक पाउडर रूम दिया गया है। तो अगर किसी की ज़रूरत, किसी फैमिली की ज़रूरत होती है कि हमें 4 बेड चाहिए, तो 4 बेड वाला एलिमेंट भी यहाँ पे इसमें सबसे बड़े वाले में यूज़ हो सकता है। दूसरा जो है वो 1170 स्क्वायर फीट का है, ये 2 बेड ड्राइंग लाउंज है। अच्छा, मैं लाउंज की एक खास बात बताऊँ, इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी लाउंज बन रहे हैं उसमें प्रॉपर सिटिंग रूम अलग है और डाइनिंग एरिया अलग है। वो छोटे छोटे से लाउंज नहीं है, प्रॉपर लाउंज है। अच्छा, अब इसमें जो 2 बेड ड्राइंग लाउंज जो 4 रूम्स अपार्टमेंट है पर जिसका नाम है, ये 1170 स्क्वायर फीट का, इसके साथ किचन में के साथ स्टोर भी दिया गया है, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर आप पीछे इससे जो बड़ी कैटेगरी है जो चले जाएंगे कि पर्ल है, पर्ल एक्सेल जो है ये 1200 स्क्वायर फीट का है, ये भी 2 बेड ड्राइंग लाउंज है, ठीक है, बट इससे ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है पर्ल एक्सेल में, अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जो वेस्ट ओपन और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, वो ये है कि इसमें जो वॉशरूम, ड्राइंग रूम के साथ जो है पाउडर रूम दिया गया है, इसमें भी पाउडर रूम है, इसमें नहीं है, इसमें स्टोर है, बट इस वाले में पाउडर रूम भी मौजूद है। फिर इसका एलिवेशन आप देखें कि 9 फीट वाइड पैसेज एक दिया गया है इसके अंदर, जो हवा का एयर फ्लो जो है ना क्रॉस हो सके, और वो एक एच कैटेगरी में बन रहा है। अगर आप देखेंगे पूरा पैसेज 9 फीट का है, आगे जाके थोड़ा सा नैरो डाउन होता है, 7 फीट पे आता है, और अगर यही पैसेज अगर उस तरफ चला जाता है तो 7 फीट का है। फिर दूसरी तरफ भी जो है वो ओपन टू स्काई एक पूरा पैसेज जा रहा है, तो वो एच एक जो है ना वो पूरा एलिवेशन बन रहा है इसमें, जिससे एयर फ्लो प्रॉपर क्रॉस होगी। और पहला फ्लोर ही 5th फ्लोर पे होगा, रेजिडेंशियल फ्लोर जो होगा, तो आप सोचेंगे एयर क्रॉसिंग कितनी बेहतरीन हो रही होगी, क्योंकि पीछे भी पार्क है।
तो ये इतनी क्वालिटी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ और इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नहीं मिलेंगी। यासिर भाई ऐसा समझा रहे हैं जैसे कोई ज़मीन पे जो है वो कोई काम ही नहीं हुआ हो, सारा काम इधर ही नज़र आ रहा है। तो अब आपको मैं थोड़ा साइड पे लेके जाऊंगा, वहाँ पर जो है वो यासिर भाई बताएंगे कि किस तरीके से बुनियादें डाल दी गई हैं। अब सिर्फ फ्लोर बनाने का काम जो है वो जारी है। फिर आपको पता है यासिर भाई, जब लोग जो है वो आपकी वीडियो 1 साल बाद देखेंगे तो थोड़ी सी कीमत जो है वो थोड़ी ऊपर जा चुकी होगी। मोहसिन भाई 1 महीने बाद ही आप देखेंगे तो शायद कीमतें ऊपर जा चुकी होंगी, मैं आपको रीज़न बताऊँगा जब हम साइट पर चलेंगे। चलिए जी, तो चलिए बगैर किसी टाइम दया करे साइट पर चलते हैं। जी पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वीडियो में ये पीछे जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है, यासिर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने, जो कि आपको वो नक्शे में बड़े समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब आपको रियलिटी में समझाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट है, सामने मेन रोड है, इसके बिल्कुल सामने जो है वो बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क के सामने ये प्रोजेक्ट बन रहा है। वरना ज़्यादातर यासिर भाई लोग शिकवा करते हैं कि बिल्डिंग तो आप बना लेते हैं, बाद में कुछ सालों बाद एक और बिल्डिंग जो है वो बराबर में खड़ी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वैल्यू डाउन हो जाती है। मगर पार्क की वजह से बराबर में तो कोई बिल्डिंग ही नहीं बन सकती, और रोड की वजह से सामने भी कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। जो आप नक्शे में समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो वीडियो में हम देख रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद? देखिए, सबसे पहले तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मोहसिन भाई, आप सिर्फ ये दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट कि सबसे ज़्यादा जो बिल्डर को जो एनर्जी, टाइम और पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, वो जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं खड्डा लगाना या डिगिंग करना, डिगिंग हो चुकी है, ग्राउंड लेवल हो गया है, सरिये आपके सामने है, शटरिंग हो रही है और इसकी राफ्ट डलने वाली है 3-4 दिन के अंदर, जिसमें बिल्डर सारे एनर्जी, टाइम, पैसा इसमें लगता है 40 और 50% ऑफ द बिल्डर। ये एनर्जी भी चाहिए होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपको बहुत सारे एनओसीज़ चाहिए होते हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो आपको ख़ुद भी आपको अंदाज़ा है कि शहर में कितने एनओसीज़ चाहिए होते हैं, क्या जो प्रॉब्लम होती है, इन लोगों के पास, रीगर बिल्डर्स के पास मिराज 1 के लिए सारे एनओसीज़ मौजूद हैं। सबसे आखिर में मिलती है एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम SBCA, वो तक मौजूद है। और उसका एक बात बताऊँ, एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आपको 2 साल के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो हम तो इंशाल्लाह ताला 42 मंथ्स कह रहे हैं, वैसे जो प्रोजेक्ट का टाइम लाइन है, ग्रे स्ट्रक्चर 1.5 से 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा और उसके बाद फिर फिनिशिंग पे चला जाएगा। ये तो 42 महीने तो क्या हम तो शायद समझ रहे हैं कि 40 महीने में इंशाल्लाह ताला ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब राफ्ट डल जाएगी, राफ्ट के बाद तो सिर्फ एक फ्रेम्स होते हैं जो ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके सामने है, आगे सामने आपके देखिए रोड है, आप लोकेशन चेक करें, सामने आपके गुलशन मेमार है, जो वो कहा जाता है ना कि हम किसी भी चीज़ के संगम पे खड़े हुए हैं। तो हम इस वक्त स्कीम 33 और स्कीम 45 के संगम पे खड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पे रोड के उस पार 45 और यहाँ पे 33 गुलशन है मेमार और इधर की आबादी का मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि इस वक्त 2.6 मिलियन अभी एज ऑफ नाउ जो है वो आबादी है इस वक्त गुलशन मेमार और आसपास के एरियाज़ की, स्कीम 33 की। तो ये सारे मामला यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाएं कि आगे जाके इसको ये जगह और डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लिंक रोड डिक्लेयर हो चुका है M9 से M10 पे। 500 मीटर बाद जो है वो साइड 2 स्टार्ट हो रहा है और 1.5 किलोमीटर बाद M10 जो नॉर्दर्न बाईपास है उससे लिंक हो रहा है, और ये 1.5 किलोमीटर पहले ही आपका जो है वो M9 मौजूद है। मतलब आप बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं इस वक्त विद ऑल NOCs, और ये प्रॉपर SB प्लॉट पर बन रहे हैं ये प्रोजेक्ट। तो किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ है, तो वो आके हमारे पास वो सारी NOCs खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई शहरी यहाँ पर ख़रीदना चाहता है या कोई बाहर ममालिक से लोग जो सरमाया लगाना चाहते हैं, वो डील्स आबाद से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। बजाय आप कमेंट करें वीडियो पे, मैं जवाब दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन आपने जो हेल्पलाइन इनका जो नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता करें तो ये आपको बज़ाहिर सही तरीके से जो है वो मुतमईन कर सकेंगे। या सिर्फ ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो लीज़ की आपने बात की, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है वो पूरे हैं। डील्स आबाद का काम ही यही है कि बिल्डर्स की जो चीज़ होती है पहले अपने सेटिस्फाइड खुद होता है, उसके बाद फिर शहरियों को जो है वो सेटिस्फाइड करता है। ये भी ठीक हो गया। ये भी बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट कितने सालों में मुकम्मल होगा, और इंस्टॉलमेंट की आप बात कर रहे थे, तो इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा होगा और वन शॉट पेमेंट जो देंगे वो कितने पैसे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट जो टाइम लाइन है वो 3.5 साल है, 42 मंथ्स है, राइट। हम इसको इंस्टॉलमेंट प्लान को कस्टमाइज़ करेंगे एज़ पर कस्टमर कन्वीनियंस। ये हमारी जो है वो बिल्डर से कमिटमेंट हो गई है कि डील्स आबाद के कस्टमर्स को जो है वो कस्टमाइज पेमेंट प्लान हम बना कर दे देंगे एज़ पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है। अच्छा, डाउन पेमेंट इस वक्त जो है वो 25% ऑफ द यूनिट कॉस्ट जो होगी, उसके जो भी प्राइस होगी
होगी उसका 25% डाउन पेमेंट होगा। बट डील्स-आबाद के कस्टमर्स के लिए उसमें भी जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब जैसे हमसे जो हमसे रब्ता करेंगे लोग कांटेक्ट करेंगे तो उनको वो उसमें भी जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जहाँ तक बात है डील्स की, तो मैं डील्स के लिए दोबारा कहूँगा कि आप हमारी हेल्पलाइन, हमारे फेसबुक पेज, उस पर आप जो है वो रब्ता करें। हेल्पलाइन का नंबर मैं एक और दफ़ा बता दूँ 03041117,000। इस पर कॉल करें। हमारे रियलिटी चैम्प्स जो हैं वो आपको भरपूर गाइड भी करेंगे। हम लोगों का स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल भी है, वो आपको डील्स के बारे में भी बताएगा। और किसी शक व शुबे में ना रहिएगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ तमाम वीडियोज़ में, सीइंग इज़ बिलीविंग। वीडियो कमेंट्स करने से आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता, अगला भी जो है ना डिस्ट्रैक्ट होता है। आप आएँ, खुद देखें, समझें चीज़ों को और उसके बाद फैसला करें आप। यासिर भाई एक आखिरी सवाल करूंगा, डील्स आबाद ने जो है वो बैरियर टाउन में भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो उसके ऊपर हाथ डाल दिया है। गुलशन मेमार पे आपके सामने जो मैंने वीडियो दिखाई, अब मज़ीद फ्यूचर में और कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर जैसे मैंने बताया था मोहसिन भाई कि बैरियर टाउन में तो हैं, बैरियर टाउन से बाहर हम आएंगे कराची सिटी में, वो हम आ गए हैं। और मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने के अंदर हम कराची में आ गए, मतलब बैरियर टाउन से बाहर आ गए। और इंशाल्लाह ताला इसी अरसे के अंदर हम कराची से बाहर जा रहे हैं, इस्लामाबाद में भी जा रहे हैं और भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हम जो है प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। हम अभी उस स्क्रूटनी प्रोसेस में हैं जो हम बिल्डर के साथ करते हैं। हमारी बातचीत चल रही है, हमारे उनके साथ हम उनकी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें फाइनेंशियल मसल्स उनके कैसे हैं, इन सब चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसी वो फाइनलाइज हो जाती हैं तो हम लोग फिर आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, एक आखिरी और सवाल करूँगा यासिर भाई, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा और अब ये बिल्डिंग बनी नहीं है, 3 साल है, अगर मुझे 1 साल में बेचना है तो क्या मैं डील्स आबाद को वापसी दे सकता हूँ और वो क्या वो परचेज़ कर सकते हैं दोबारा? सर मैंने तो हमेशा हमें कहते हैं कि हमारा तो ये यूएसपी है कि हम सिर्फ एक दफ़ा सेल नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके ट्रेडिंग भी हम ही करवाएंगे और अगर आपको कल को रेंट आउट कराना है तो वो भी हम ही कराएंगे। तो और आप अभी मैं कोई एक और बात बता दूं, 6 से 7 दिन में राफ्ट डल रही है, बिल्डर इसके पैसे को रिवाइज़ कर रहा है। तो जिन लोगों को भी डील चाहिए और अच्छा डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो ये 3-4 दिन के अंदर अंदर कर लें। वंस राफ्ट डल गई तो 500 रुपये स्क्वायर फीट पर यूनिट पे बढ़ रहा है। 500 के मतलब ये है कि तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। तो ठीक हो गया। यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और आपने प्रोजेक्ट देख लिया, पूरा आपको नक्शे में भी समझा दिया, ऑफिस भी दिखा दिया और इसके पूरे काम का भी बता दिया। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, फिर कभी ऐसी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।